नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड और आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। रूठने मनाने का दौर है। राजनीति में अहमियत बताने का मौका कहें या दस्तूर, पर राजनीति का सच है कि मौके पर चौका लगाना चाहिए। लेकिन मान मनोवल के दौर के बीच कुछ तो ऐसे रूठे कि पाला ही बदल लिया। कुछ के रूठने की परवाह नहीं की गई और टिकट को काट दिया गया। क्या कहें, राजनीति में डार्विन का सिद्धांत एकदम सही साबित होता है कि जो परिस्थितियों के हिसाब से फिट है वो पॉलिटिक्स में हिट है। लेकिन सबसे खास बात यह कि नेताओं की नेतागिरी को फिट से अनफिट और हिट से फ्लॉप करने का मादा जनता जनार्दन यानी कि आप रखते हैं। रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा है वो आईना जिसमें नेता ने चाहे कितना भी वायदों का मेकअप क्यों ना किया हो, असल चेहरा दिख ही जाएगा। आज जारी हो रहा है जयपुर शहर का रिपोर्ट कार्ड। बात चुनावी संग्राम की हो और जयपुर का जिक्र ना हो, यह हो नहीं सकता। प्रदेश की राजधानी होने के साथ ही प्रदेश का दिल भी है गुलाबी शहर जयपुर। राजधानी से ही सभी चुनावी दांवपेच और चालें खेली जाती हैं। शह और मात की स्क्रिप्ट भी यहीं लिखी और पढ़ी जाती है। ऐसे में अहम हो जाता है राजधानी का मिजाज। पहले समझते हैं जयपुर शहर सीट को। राजस्थान को प्रशासनिक सुविधा के लिए 7 संभागों में बांटा गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संभाग है जयपुर। प्रदेश के मध्य पूर्व में स्थित है जयपुर जिला। अगर लोकसभा सीट के लिहाज से बात करें तो जयपुर जिले में कुल 19 लोकसभा सीटें आती हैं। इस तरह से जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के अलावा भी यहाँ की सीटें अन्य लोकसभा सीटों में शामिल हैं। जयपुर शहर को पिंक सिटी, गुलाबी शहर, जयपुर और छोटी काशी नाम से जाना जाता है। इस शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। ये शहर कच्छावा वंश के शासकों की विरासत है। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। इस शहर की वास्तु के बारे में कहा जाता है कि शहर को सूत से नाप लीजिए, नाप जोक में एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। जयपुर को आधुनिक शहरी योजनाकारों द्वारा सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है। इस शहर की बसावट वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के नक्शे के आधार पर हुई। इस शहर के नियोजन के आधार पर आज भी भट्टाचार्य का नाम प्रसिद्ध है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस पर कच्छावा समुदाय के राजपूत शासकों का शासन था। 19वीं सदी में इस शहर का विस्तार शुरू हुआ, जो आज भी लगातार जारी है। इस शहर के मुख्य उद्योगों में धातु, संगमरमर, वस्त्र छपाई, हस्तकला, रत्न आभूषण, इन सभी का आयात निर्यात और पर्यटन आदि शामिल हैं। नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहरों और आधुनिकता के मिश्रण वाले इस शहर की माटी पर लोकसभा का पहला रण 1952 में लड़ा गया। इसमें कांग्रेस के टिकट पर दौलतमल चुने गए, लेकिन 1957 के चुनावों में निर्दलीय हरीश चंद्र जीतकर संसद पहुंचे। 1962 के चुनावों में जयपुर के पूर्व राजघराने की गायत्री देवी ने चुनावों में स्वतंत्र पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंची। गायत्री देवी को जयपुर का प्यार मिला और वो इस सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीती। इस सीट से सर्वाधिक 6 बार जीतने का रिकॉर्ड भाजपा के स्वर्गीय गिरधारी लाल भार्गव के नाम है। इस लोकसभा सीट पर वोटर्स की संख्या करीब 19.5 लाख है। वर्तमान में इस सीट से कांग्रेस के डॉक्टर महेश जोशी सांसद हैं और पार्टी ने दूसरी बार भी उन्हीं पर दांव खेला है। संसदीय क्षेत्र जयपुर शहर की बात करें तो यहाँ से सांसद डॉक्टर महेश जोशी हैं। कुल मतदाता 19,28,948 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 8,96,333 है। वहीं पुरुष मतदाता 10,32,065 हैं। जीत का मंत्र इस सीट पर सवर्ण और अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण है।
जयपुर शहर लोकसभा सीट में भी 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। 1952 में जब सीट का निर्माण हुआ तब जयपुर जिले की सिर्फ एक ही सीट थी। हालांकि इस दौरान जयपुर की कुछ विधानसभा सीटें दौसा, अजमेर लोकसभा क्षेत्र में शामिल थीं। साल 2009 में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का निर्माण किया गया। इसमें जयपुर शहर के अलावा शेष सीट और अलवर की बानसूर सीट शामिल की गई। हालांकि विधानसभा चुनावों में बानसूर के मतदाता अलवर जिले में मतदान करते हैं। परिसीमन का असर जयपुर जिले की सीटों पर भी देखने को मिला, जहां कुछ सीटों को तोड़कर नई सीटें बनाई गईं, तो वहीं कुछ का अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया। 2004 में प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस ने 2009 में जयपुर सीट से ब्राह्मण कार्ड खेला और जोशी को प्रत्याशी बनाया। जोशी ने भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी को शिकस्त देकर संसद में प्रवेश किया। जयपुर शहर लोकसभा सीट से विधानसभा के गणित की बात करें तो यहां हवा महल सीट से भाजपा के टिकट पर सुरेंद्र पारिक जीत हासिल करने में कामयाब रहे। विद्याधर नगर से भाजपा के नरपत सिंह राजवी जीते। सिविल लाइंस से पहली बार चुनाव लड़ रहे अरुण चतुर्वेदी बीजेपी की टिकट पर जीते। आदर्श नगर से भाजपा के टिकट पर अशोक परनामी ने जीत हासिल की। किशनपोल से बीजेपी के ही टिकट पर मोहनलाल गुप्ता जीते। मालवीय नगर से बीजेपी की टिकट पर कालीचरण सर्राफ जीते। सांगानेर से बीजेपी के टिकट पर घनश्याम तिवाड़ी जीते। ये वही घनश्याम तिवाड़ी हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में जयपुर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव हारे थे। बघरू से बीजेपी की टिकट पर कैलाश वर्मा जीत हासिल करने में कामयाब रहे। हालिया विधानसभा चुनावों में भाजपा के क्लीन स्वीप के बाद सियासी परिदृश्य काफी हद तक क्लियर हो रहा है। वर्तमान में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ, सामाजिक कल्याण मंत्री अरुण चतुर्वेदी जयपुर क्षेत्र से ही जीते हैं। ऐसे में सरकार के नुमाइंदे और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की कर्मभूमि पर पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है। संपूर्ण लोकसभा सीट का इतिहास देखा जाए तो ये बात साबित होती है। इस लोकसभा सीट पर हुए 15 चुनावों में 7 बार बीजेपी के प्रत्याशी ने विजय हासिल की, जबकि 3 बार कांग्रेस, 3 बार स्वतंत्र पार्टी, एक बार जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। ऐसे में भाजपा के गढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत और दूसरी बार मैदान में उतरना इस बार मुकाबले को काफी दिलचस्प बना रहा है। जयपुर संभाग को ढूंढाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। एकीकृत राजस्थान की राजधानी बनने के बाद से ही जयपुर शहर विकास के नए पायदान चढ़ने लगा, जो आज भी जारी है। ये शहर विकास और विरासत का प्रतिनिधि होने के साथ ही राजनीति का भी केंद्र है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 और 11 पर स्थित है जयपुर जिला, जो संभाग और जिला मुख्यालय भी है। जयपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए सीधी बस सेवा मौजूद है। साथ ही ये शहर चारों ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। जयपुर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन है, जो नॉर्दर्न वेस्टर्न ब्रॉड गेज पर स्थित है। यहाँ से देश के कई हिस्सों के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध है। बात हवाई मार्ग की करें तो राजधानी के सांगानेर इलाके में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, जहां से कई देशों के लिए सीधी हवाई सेवा उपलब्ध है। जयपुर जिले की अगर बात करें तो जयपुर जिले में एक नगर निगम है जो जयपुर में ही है। वहीं बात अगर जिले की करें तो यहाँ 10 नगर पालिका क्षेत्र हैं। साथ ही जिले में 13 उपखंड हैं, जिसमें जयपुर, भागी, फुलेरा, चाकसू, विराटनगर, शाहपुरा, कोटपुतली शामिल हैं। जयपुर जिले में 13 तहसील, 13 पंचायत समिति, 489 ग्राम पंचायत और 2369 गांव शामिल हैं। जयपुर जिले में बहुत से पर्यटक स्थल हैं, जिसमें जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, बीएम बिड़ला तारा मंडल, आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग ऐतिहासिक स्थल हैं। जयपुर की रौनक बने बाजारों में दुकानें रंग बिरंगे सामानों से भरी हैं, जिसमें हथकरघा उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, हस्तकला और रंगों के बने वस्त्र, मीनाकारी, आभूषण, पीतल का सजावटी सामान, राजस्थानी चित्रकला के नमूने, नागरा मोजरी जूतियां, ब्लू पॉटरी, हाथी दांत के हस्तशिल्प और सफेद संगमरमर की मूर्तियां शामिल हैं। जयपुर शहर के प्रसिद्ध बाजारों में जौहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और MI रोड शामिल हैं। जयपुर जिला 11,152 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
यह जिला समुद्र तल से 431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह वार्षिक वर्षा 650 मिलीमीटर है। इस जिले का तापमान गर्मियों में 45 से 50 डिग्री तक रहता है, तो वहीं सर्दियों में 5 डिग्री से भी पारा नीचे चला जाता है। जयपुर का लिंगानुपात प्रति 1000 909 है, जबकि जयपुर में साक्षरता की दर 74.14% है। जयपुर जिले की मुख्य फसल बाजरा, मूंग और मोठ है। मैदानी क्षेत्र की पैदावार कपास, ज्वार, मक्का, बाजरा, गेहूं, चना, धनिया और अफीम है। जयपुर शहर से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जनता है, जो अभी भी कृषि पर आधारित है। जयपुर शहर सांसद डॉक्टर महेश जोशी की पहचान एक छात्र नेता से उभरे मंजे हुए नेता के तौर पर मानी जाती है, जानी जाती है। एक नजर डाल लेते हैं इनके जीवन सफर में। जयपुर शहर से सांसद डॉक्टर महेश जोशी की सांसद रिपोर्ट की बात करें तो महेश जोशी का जन्म 14 सितंबर 1954 को जयपुर में हुआ। उनका विवाह 7 मई 1987 को कौशल्या जोशी के साथ हुआ। जोशी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से समाज शास्त्र में एमए किया। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में पीएचडी पीजी डिप्लोमा किया। पेशे से बिजनेसमैन हैं। छात्र राजनीति से राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 1989 से 80 में राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बने। 1998 में पहली बार विधायक बने। 1999 में उप मुख्य सचेतक और विभिन्न समितियों के सदस्य बने। 2003 में विधानसभा चुनावों में हार मिली। 2009 में जयपुर सीट से पहली बार सांसद बने। विभिन्न समितियों के सदस्य, समाज सेवा में विशेष रुचि, लोगों से मिलने में समय बिताना और विभिन्न खेलों और क्लब से सीधा जुड़ाव। और चलिए इसी के साथ में रिपोर्ट कार्ड में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक से लौटेंगे तो जानेंगे कि सांसद खुद के बारे में क्या कह रहे हैं और इस बीच जनता जनार्दन सांसद को किस तराजू पे तोल रही है। एक ब्रेक के बाद